मेरे सामने दो बोतलें रखी थी, एक में जड़ था, दूसरी बिल्कुल सुरक्षित थी। मुझे अपनी जान बचाने के लिए इनमें से एक चुननी थी। आप सोचेंगे कि यह सिर्फ 50-50 का खेल था, लेकिन आप पूरी तरह गलत होंगे, क्योंकि अगला मरने वाला इंसान निश्चित रूप से आप होते। इस सन की बूढ़े ने इसी तरीके से पहले ही 4 लोगों की जान ले ली थी। हर शिकार ने गलत बोतल चुनी और झर से मर गया। यहाँ तक कि मैं, शर्लॉक होम्स, भी तीसरा विकल्प चुनता, बस वहाँ से चला जाता। लेकिन बूढ़े के हाथ में पकड़ी बंदूक ने मुझे जाने नहीं दिया। या तो 50-50 का मौका लो, या मैं अभी तुम्हारे सिर में गोली मार दूं। मैंने कहा, तो फिर मुझे बंदूक ही दे दीजिए। पक्का? बिल्कुल बंदूक। हाँ बंदूक। किसी दोस्त को फोन नहीं करना चाहोगे? नहीं, बंदूक ही। एक नजर में ही मैं समझ गया कि बंदूक नकली थी। उसी पल मुझे उसकी हत्या करने का तरीका भी समझ आ गया। उस बूढ़े के बाएं कान के पीछे अभी भी शेविंग क्रीम के निशान लगे हुए थे, और ये पहली बार नहीं था कि उसने ऐसी गलती की हो। उसे कभी किसी ने टोका ही नहीं, जिससे साफ था कि वह अकेला रहता था। उसकी टैक्सी में 2 बच्चों की तस्वीरें लगी थी, लेकिन उनकी माँ वाला हिस्सा फाड़ दिया गया था। इससे पता चलता था कि वह अपनी पत्नी से नफरत करता था। अगर उसके दिल में अब भी प्यार होता तो उसकी पत्नी की तस्वीर भी वहीं होती। तस्वीरें पुरानी थी, लेकिन उनके फ्रेम नए थे। इसका मतलब था कि दोनों बहुत पहले अलग हो चुके थे। उसकी पत्नी बच्चों को अपने साथ ले गई थी। बूढ़ा अपने बच्चों को बहुत याद करता था, लेकिन उनसे मिल नहीं सकता था। वह सफाई पसंद इंसान था और रोज कपड़े बदलता था, लेकिन इस समय उसने जो कपड़े पहन रखे थे वे कम से कम 3 दिन पुराने थे। इससे साफ था कि वह अपनी शक्ल सूरत की परवाह तो करता था, लेकिन अब उसके पास भविष्य की कोई योजना नहीं थी। अब वह इस जानलेवा खेल का दीवाना बन चुका था। मैंने कहा, 3 साल पहले तभी वे तुम्हें छोड़कर गए थे, है ना? वह बोला, तुम तो खुद मौत के मुहाने पर खड़े हो। मैंने जवाब दिया, तुम भी। मेरी बातें सुनकर बूढ़ा हैरान रह गया। उसने बताया कि उसके दिमाग में एन्यूरिज्म है और हर सांस उसकी आखिरी सांस हो सकती है। लेकिन मैं उसकी बात से पूरी तरह सहमत नहीं था। अगर वह सिर्फ इसलिए 4 लोगों की हत्या कर चुका था क्योंकि वह मरने वाला था, तो बात कुछ और थी। मुझे लगा कि वह यह सब अपने बच्चों के लिए कर रहा था, क्योंकि प्यार इंसान को पागल बना सकता है। मेरी यह बात सुनकर वह फिर चौंक गया। उसने बताया कि वह सिर्फ एक टैक्सी ड्राइवर है, लेकिन उसके पीछे एक रहस्यमयी मददगार है।